संजय राउत उद्धव ठाकरे की मुश्किल दूर कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं? आखिर संजय राउत को हुआ क्या है? संजय राउत एक के बाद एक फिर से ट्वीट करने में मग्न हो चले हैं, लेकिन इशारा किस तरफ कर रहे हैं? उद्धव ठाकरे राष्ट्रपति चुनाव में सांसद द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में क्यों आ गए? एमवीए के लिए क्या क्या खतरे की घंटियां बज रही हैं? महाराष्ट्र में शिंदे ने जो दांव खेला है उससे राजनीति के चाणक्य भी हिल गए हैं क्या? क्या शरद पवार को भी शिंदे के दांव का कोई डर लग रहा है? वहीं कांग्रेस का क्या होगा? ये तमाम सवाल महाराष्ट्र की सियासत में ऐसे उलझे हैं जिनकी गुत्थी जल्द सुलझती नहीं दिख रही। इस वीडियो में इन तमाम सवालों का जिक्र करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र में क्या कुछ होने वाला है, मौजूदा हालात क्या है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में जनता ने जिस सोच के साथ वोट दिया था, अब आगे शायद इस तरह से वोट न दे। दिमाग में एक बात जरूर रहेगी कि सरकार के लिए मिक्सचर पॉलिटिक्स ठीक नहीं। चुनाव के बाद जिस तरह से मुख्यमंत्री बनाने की छीछालेदर हुई, वैसी ही दुर्गति 2.5 साल के बाद भी सामने आई। बरसात का मौसम है, इस दौर में महाराष्ट्र में बारिश की खबरें सुर्खियों में छाई रहती थीं, लेकिन कभी किसी ने यह नहीं सोचा था कि ऑटो चलाने वाला एक शख्स महाराष्ट्र की सियासत में ऐसा भूचाल ला देगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं संजय राउत की। शिवसेना में राज्यसभा सांसद एक बार फिर अपने ट्वीट को लेकर सुर्खियों में हैं। संजय राउत ने शायर जॉन एलिया का एक शेर ट्वीट करते हुए लिखा, अब नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। सबसे बड़ी बात यह है कि संजय राउत ने इस ट्वीट को देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र सीएमओ एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के साथ साथ प्रियंका गांधी को भी टैग किया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि संजय राउत के इस ट्वीट के क्या मायने हैं? क्या संजय राउत का इशारा इस बात की तरफ है कि शिवसेना आने वाले वक्त में कोई बड़ा फैसला लेने वाली है, या फिर महाविकास अघाड़ी का भविष्य संकट में है? महाराष्ट्र की सियासत में संजय राउत जहां ट्विटर पर अपने शेर और शायरी में मग्न हैं, वहीं दूसरी तरफ शिंदे के समर्थक एक कदम और आगे बढ़ चले हैं। विधायकों की बगावत के बाद अब शिवसेना के सांसद भी शिंदे कैंप में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रावा साहब दानवे ने भी इस तरह का दावा किया कि शिवसेना के 12 सांसद पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं और वो एकनाथ शिंदे के खेमे में शामिल होने के लिए रेडी हैं। मौजूदा वक्त में लोकसभा में शिवसेना के 19 सांसद हैं, यानी यहाँ भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना कमजोर है। उद्धव ठाकरे की टेंशन इसलिए भी है कि उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में शिवसेना सांसदों की बैठक बुलाई थी और इस बैठक में 7 सांसद पहुंचे नहीं थे। हालांकि संजय राउत ने तो ये कहा कि 15 सांसद आए, लेकिन डिटेल नहीं बताई। जाहिर है उद्धव ठाकरे की शिवसेना कमजोर हो रही है। शिंदे की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। शिवसेना किसकी असली है, किसकी नकली, आगे ये अदालत से तय होना है। ऐसा नहीं है कि शिंदे के दांव से सिर्फ उद्धव ठाकरे कमजोर हुए हैं। शिंदे के इस कदम से राजनीति के चाणक्य को भी झटका लगा है और इस बात का इशारा उनके बयान से लगाया भी जा रहा है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का कहना है कि बगावत के बावजूद भी महाविकास अघाड़ी गठबंधन को एकजुट होकर रहना चाहिए और भविष्य के सभी चुनाव एमवीए मिलकर लड़े। शरद पवार एमवीए पर जोर इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि एमवीए बनाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी। ये जानते हुए कि ये बेमेल दलों का गठबंधन है, उन्होंने सरकार बनाई और दलों को जोड़ा, लेकिन सरकार 2.5 साल में गिरने से पवार की साख को बट्टा लगा है। पवार ने अपने बयान में यह कहा कि ये उनकी व्यक्तिगत इच्छा है। अब सवाल यह है कि उनकी इस व्यक्तिगत इच्छा पर उद्धव ठाकरे क्या रिस्पॉन्स करें। उद्धव ठाकरे पहले अपनी पार्टी को बचाने के संकट से ही जूझ रहे हैं, उससे वो उबर नहीं पा रहे हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो जैसे हालात इस गठबंधन के रहे हैं, उससे लगता नहीं कि पवार की बात को अब फिलहाल कांग्रेस तवज्जो देने वाली है। एमवीए के कामकाज से कांग्रेस के नेता भी नाराज रहे हैं। बाला साहब थोराट और अशोक चव्हाण सरीखे नेता एमवीए के गठबंधन की सरकार में पार्टी की अनसुनी पर असंतोष जाहिर कर चुके हैं। वो पहले ही ये कह चुके हैं कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस से बातचीत किए बगैर फैसला ले लेते हैं। प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख नाना पटोले भी इस बात पर जोर लगा रहे हैं कि 2024 में विधानसभा चुनाव पार्टी अकेले लड़े।
जाहिर है राजनीति के चाणक्य भी इस बार महाराष्ट्र की राजनीति में फेल होते नजर आ रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि शिवसेना की दो फाड़ से एनसीपी पर शायद ही कोई फर्क पड़े, क्योंकि उसकी स्थिति मजबूत मानी जा रही है। हाँ, शिवसेना की दो फाड़ से बीजेपी को फायदा जरूर मिलेगा। कांग्रेस की स्थिति महाराष्ट्र में मजबूत होती नहीं दिख रही। इसके अलावा बात करें अगर राष्ट्रपति चुनाव की, तो यहाँ भी उद्धव ठाकरे ने जो संकेत दिए हैं वो कुछ नए हैं। उद्धव ठाकरे के इन संकेतों से एनसीपी और कांग्रेस को झटका लगा है। उद्धव ठाकरे ने यशवंत सिन्हा की जगह द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देना स्वीकार किया है। वो इसके लिए तैयार हो गए हैं। हालांकि संजय राउत यशवंत के फेवर में थे, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत आसान नहीं। चलिए अब जान लेते हैं महाराष्ट्र में सीटों का हिसाब किताब क्या है। 2019 में महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में 48 सीटों में से बीजेपी ने 25 सीटों पर जीत हासिल की थी, शिवसेना ने 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस को 1 और एनसीपी को 4 सीटें मिली थी। वहीं विधानसभा चुनाव में बात करें तो 288 सीटों में से बीजेपी के खाते में 105 सीटें आई थीं और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। फिर शिवसेना 56 सीटों पर, एनसीपी 54 और कांग्रेस चौथे नंबर पर 44 सीटों पर रही थी। पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी शिवसेना को मिलकर लड़ने का फायदा मिला है। महाराष्ट्र की राजनीति में एनडीए सरकार बनाने में पवार के अलावा जिस शख्स ने अहम भूमिका निभाई थी वो है संजय सिंह। शिंदे गुट की सबसे ज्यादा नाराजगी संजय राउत से बताई जा रही है। ऐसे में देखना यह भी होगा कि अगर शिंदे गुट की शिवसेना पर कोर्ट मोहर लगा देती है तब क्या होगा। महाराष्ट्र की राजनीति में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। इस खबर में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। आपकी महाराष्ट्र की सियासत पर क्या राय है ये भी बताएं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। फिर मिलेंगे। नमस्कार।